बच्चेदानी की दीवार में बच्चा चिपक जाता है, तो आपको कौन-सा लक्षण समझ में आने लगता है? कौन-सा लक्षण आपको दिखाई देने लगता है? फ्रेंड्स, जब बच्चेदानी की दीवार में बच्चा चिपकता है, तो ये फ्रेंड्स कौन-सा फ़ेज़ होता है जब आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे आपको, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे बताए गए तरीकों को फॉलो करके बहुत सारी महिलाओं ने प्रेग्नेंट हुआ है, गर्भधारण किया है, कंसीव किया है, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन आपको करने क्या पड़ेंगे, केवल वीडियो को देखिएगा और मेरे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को चेक जरूर करिएगा ताकि आपके काम लायक आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड जानते हैं कि जो आपके बच्चेदानी की दीवार होती है उसको एंडोमेट्रियम की दीवार भी बोला जाता है। एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने तैयार होती है और इसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। इसकी थिकनेस 7-8 होना चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो उस दीवार में आपका बच्चा नहीं धंसता है। और इसको बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी जो है जिम्मेदार होता है। तो आप लोग एक ट्राई करिएगा कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, तो ओवुलेशन होने के बाद आप लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिससे बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिससे कि इम्प्रूव होता है, उस हार्मोन के लिए आप कुछ डाइट भी ले सकते हो। उस हार्मोन के लिए आप कुछ अपने जो है डाइट में चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आपको 2 सीड्स बढ़ा देने हैं, इसके बाद आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा देने हैं, उसके साथ-साथ आपके डाइट में और भी चीजें होती हैं, एक वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। आप लोग पसंद नहीं करते हो 8 मिनट का वीडियो, तो भी आप लोग नहीं देख रहे हो, जो कि मैं पूरी डिटेल में 8 ही मिनट में हर चीज, हर सवाल को कवर करने की कोशिश करते हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देखते। तो प्लीज ऐसा मत करो, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले। जब मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ नॉलेज लेकर ही जाओ, बिना नॉलेज लिए बिल्कुल भी आप मत जाओ। तो एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही वो तैयार होती है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होगा, तो ये आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार कम ज्यादा होने लगेगी, कम ज्यादा बनने लगेगी, उसकी थिकनेस अच्छी नहीं बनेगी। तो एंडोमेट्रियम की दीवार में जब बच्चा धंसता है, तो आपको प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण भी अपीयर होते हैं आपकी बॉडी में। जैसे कि आपकी जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के कुछ दिन के बाद आपके फैलोपियन ट्यूब से अंडा निकल के 6 से 7 दिन के बाद अंडा निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए जाता है। तो वहां पे जब धंसता है, तो सबसे पहला वहां के टिश्यूज को कुरेदता है। वहां की जो दीवारें होती हैं, तो ऐसे जाकर चिपक थोड़ी ना जाएगा, वहां पे उसको उसको कुरेदा जाता है, उसको जो है वो गड्ढा खोदा जाता है उसमें। तो जब गड्ढा खोदा जाता है, तो हल्का सा आपको डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल माइल्ड सा होता है, ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड सा होता है। और ये डिस्चार्ज ब्राउन होता है, पिंकिश हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन क्लॉट के रूप में ये डिस्चार्ज आपको नहीं आते हैं, बिल्कुल वाटरी पानी के जैसे आते हैं, कलर बिल्कुल चेंज होता है। तो अगर ऐसा आपको डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, तो समझो कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो रही है, प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा जो आपको समझ में आएंगे वो होंगे आपके जो नीचे, पेट के नीचे वाले, नाभि के नीचे वाले एरिया है, नाभि का नीचे जो भाग है, उसके नीचे आपको 4 आंगुल नीचे आपको पेन होने लगेगा। ये पेन आपको चुभन सा पेन आपको होगा, हल्का फुल्का चुभन सा, माइल्ड सा, झंझनाहट सा ये आपको पेन होगा। जैसे कि आपको खिंचाव ऐसे महसूस हो रहा है ना, वैसा आपको पेन हो रहा है। तो अगर ऐसा पेन हो रहा है, तो 100% श्योर हो जाओ कि जब आपके टिश्यूज को कुरेदा जाता है, तो वहां पे हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज, हल्का सा पेन होना, जब कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तीसरा जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे आपका, उसमें आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग सा महसूस होने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि मुझे काफी गैस बन रहे हैं, जो कि पहले नहीं बनते थे। मैंने क्या कुछ कंज्यूम किया है, क्या खाया है जिससे कि मुझे गैस बन रहे हैं। लेकिन आपके खाने पीने से गैस नहीं बन रही है, आपकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, इस वजह से गैस बन रही है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग आपको महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा खट्टी डकार आ रही है या फिर सीना जल रहा है, तो ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये क्यों होता है फ्रेंड्स? ये इसलिए होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, तो वहां पे होता क्या है कि प्रेगनेंसी होने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है।
जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। जो भी अंदर की प्रक्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करती हैं। जो भी चीज़ें आप पहले से खाते-पीते हो, जो चीज़ें 10 घंटा में, 5 घंटा में आपको डाइजेस्ट हो जाती थी, वो चीज़ें वो आपको 12 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट होने में, पचने में। इतनी आसानी से आपका डाइट पचता नहीं है। इसी वजह से आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, पेट फूलना या फिर आपको जलन सा महसूस होता है। सब में अलग-अलग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जितना मैं बताई सारी महिलाओं में ये चीज़ होगा ही होगा। किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। जैसे कि सबकी बॉडी की टाइप अलग होती है, वैसे सबकी प्रेगनेंसी भी अलग होती है। तो हो सकता है कि कुछ लक्षण, कुछ सिम्पटम्स आप में दिखाई दे, कुछ लक्षण, कुछ सिम्पटम्स आप में ना दिखाई दें। तो अगर ऐसा महसूस आपको हो रहा है, तो समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। चौथा जो आपको लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा थकान होना। जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जब आपकी बॉडी की जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, उतना तेज़ी से जैसे पहले काम करते थे, उतना तेज़ी से काम नहीं करेंगे, तो हर चीज़ लेज़ी हो जाएगा, हर चीज़ वीक हो जाएगा। तो उसी तरह आपकी बॉडी भी बिल्कुल ही वीक हो जाएगी, आपको कमज़ोरी सा फ़ील होने लगेगा, आपको वीकनेस सा फ़ील होने लगेगा कि मेरी बॉडी में तो अब कुछ रहा ही नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी बिल्कुल थकी-थकी लग रही है, थोड़ा-सा भी काम करने पे मुझे वीकनेस फ़ील हो रहा है। अब मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट थोड़ा-सा भी चलने-फिरने पे रिक्वायरमेंट हो जा रही है कि अब आपको आराम करना है, अब आपको सोना है। तो समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। 5वां जो लक्षण समझ में आएँगे वो यूरिन। आपको बार-बार यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको बताऊँगी कि ये सभी महिलाओं में सारा लक्षण दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लक्षण आप में दिखाई दे, कुछ लक्षण आप में ना दिखाई दे। आपकी फ्रेंड है, दोस्त है, जो भी है, उससे आप अगर प्रेग्नेंट होने वाली हैं या फिर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं, तो उनसे भी आप बात करके देख सकते हो कि आप में कौन-सा लक्षण अपीयर हो रहे हैं, कौन-सा लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सारे लक्षण आप ही में दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग-अलग होती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि अगर 1-2 लक्षण भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो अगर आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और ये फ्रेंड्स आपके इम्प्लांटेशन के लक्षण होते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के ये सारे लक्षण होते हैं। जो आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये आप पानी पिएँ या फिर ना पिएँ, आपको यूरिन लगेगा ही लगेगा। आप जाओगे, 2 ड्रॉप ही होगा, 2-3 ड्रॉप होगा, लेकिन आपके जो माइंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको ये बताया जाएगा कि आपको यूरिन की जो है उत्तेजना आई है, आपको यूरिन करने की इच्छा बढ़ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स जो यूरिन ब्लेंडर है आपके यूट्रस की जो आपकी बच्चेदानी है उसी के पास होता है तो बच्चेदानी क्या होता है कि जब वहाँ पे बच्चा चिपकता है तो बच्चेदानी अपने आप को फैलाता है, यूट्रस अपने आप को फैलाता है। तो जब यूट्रस अपने आप को फैलाता है तो जो आपकी यूरिन ब्लेंडर है उस पे दबाव पड़ती है जिससे कि वो ऑटोमेटिक हल्का सा सिकुड़ जाती है। इसके बाद आपके बॉडी का ब्लड फ्लो काफी बढ़ जाता है और जो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से ही आपकी वो यूरिन बार-बार आते हैं। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपकी किडनी जल्दी-जल्दी अपना काम करने लगती है। जल्दी-जल्दी आपकी बॉडी में जो भी पानी वगैरह होता है उसकी जो है फ़िल्टर करने लगती है, उसको फ़िल्ट्रेशन का काम करने लगती है जिससे कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। थोड़ा-सा भी यूरिन इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा तो आपको यूरिन का महसूस होने लगेगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम लायक होगा कि आपके इम्प्लांटेशन का सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का लक्षण कौन-कौन सा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।